द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ टू और मोर बॉडीज आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर और कोलाइडिंग विथ ईच अदर, देन द टोटल मोमेंटम of colliding particles or of interacting particles is always conserved. Momentum is conserved. That means the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. किसी भी तरह का collision है तो उसमें momentum conserve होता है, मतलब collision से पहले सारा ऑब्जेक्ट का, सारा इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का जितना मोमेंटम है, कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा. तो मोमेंटम इज कंजर्व, इसीलिए इसको कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम. ओके, द लॉ स्टेट्स दैट ओके द टोटल मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटा है. ठीक है, सो द टोटल momenta, okay, of two or more objects interacting or colliding with each other okay is conserved, is a conserved. That means the total momentum, that means the total momentum before collision is equal to total momentum is equal to total momentum after collision. The total momentum before collision is equal to total momentum after collision, provided no external forces are acting on the system of interacting particles. देखिए ये स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको आप रख सकते हैं. द टोटल मोमेंटम ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग और कोलाइडिंग विथ ईच अदर is conserved. That means the total momentum before collision is equal to the total momentum, okay, after collision, provided no external forces are acting on the system of interacting particles. Okay, ये statement है. You just note down this statement. Okay, should I rub it? मिटा दो इसको, आप लिख लीजिए. इसको प्रूफ भी कर सकते हैं. देखिए ये 2 मिनट लगेगा इसका प्रूफ, इसको प्रूफ करने का भी. स्टैंडर्ड 9 में इसका प्रूफ आपने पढ़ा था. ओके, फिर भी मैं इसको प्रूफ कर देता हूं. ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये A है, ये B है, ये U1 वेलोसिटी में जा रहा है, ये U2
ठीक है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों का मासेस m1 m2 है और दोनों ने कोलाइड कर लिया, दोनों क्या हो गया, कोलिजन हुआ। ओके, कोलिजन मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम के लिए हुआ, बहुत कम समय के लिए कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद फिर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद ये कोलिजन हुआ। ठीक है, कोलिजन होने के बाद ये दोनों में फिर अलग हो गए, इसका वेलोसिटी रहा v1, फाइनल वेलोसिटी इसका वेलोसिटी रहा v2। ये बिफोर कोलिजन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, तो ये कोलिजन के बाद वेलोसिटीज क्या है, v1 v2 है। ओके, तो इसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या देखा जाए, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2। मतलब कोलिजन से पहले का जो वेलोसिटीज रहा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B, तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया। उसी तरह से टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, द टोटल मोमेंटम ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमको प्रूफ करना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों को इक्वेट करके प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए कि हम इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। ओके, हालांकि हमने स्टेटमेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ का अभी तक दिया नहीं है, बट क्योंकि सीबीएसई ने इसको डिलीट किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए और ये एक बहुत इजी लॉ है, तो इसलिए मैंने इसको अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था। बट द लॉ इज वेरी सिंपल कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, इसको आप लिख लिए थे क्या? ओके, इसको आप लिख लीजिएगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑफ, ये प्रूफ आपने 9 में किया हुआ है, बस वही चीज है। ठीक है, जस्ट आई एम रिफ्रेशिंग एंड रिवाइजिंग। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके, देखिए एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, मतलब द फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, एफ ए बी, एफ बी ए द फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। जैसे कोलिजन होगा, ए बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, बी भी ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। एक को हम कहेंगे एक्शन, तो दूसरा को क्या कहेंगे, एक्शन, रिएक्शन। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन एंड दिस माइनस साइन इज ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए है। जिस डायरेक्शन में एक्शन अप्लाई होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई होगा। तो दिस इज एक्शन है, ये क्या है, ये रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इसमें ये एफ ए बी क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय A on B is equal to force applied by B on A. A and B are the two objects. ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाइड बाय A on B, A B के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी किसका चेंज होगा, B का वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, तो द फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है बी के ऊपर,
तो v का वेलोसिटी u2 था, अब v2 हो गया। u2 था, क्या हो गया, v2 हो गया। तो यहां का इसका मतलब है कि m2v2 माइनस m2u2 बाई डेल्टा टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। ये चेंज ऑफ मोमेंटम है b का मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स अप्लाइड बाय a है, ठीक है। और टाइम डेल्टा टी में इज द कोलिजन टाइम, डेल्टा टी इज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच कोलिजन टेक्स प्लेस, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है। b भी a के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है तो a का भी वेलोसिटी चेंज होगा, तो a का वेलोसिटी चेंज क्या हुआ, इज इक्वल टू माइनस, ये एक्शन हो गया। अब ये एक्शन फोर्स माइनस कितना होगा, दिस इज m1 v1 माइनस m1 u1 बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये फोर्स ऑफ एक्शन है, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन है। मैथमेटिकली दे आर रिलेटेड विद ए माइनस साइन बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट, तो ऑपोजिट है तो माइनस एक सिंबल आएगा। जिस डायरेक्शन में एक्शन अप्लाई हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लिख लिए m2v2 माइनस m2u2 ये बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1v1 माइनस m1u1 बाई डेल्टा टी। तो दोनों साइड से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1v1 माइनस m1u1, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी B इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे कि m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर लिख लेंगे तो माइनस m1v1, तो ये माइनस, फिर अगर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस m1u1, ठीक है। तो ये m2u2 है, ये माइनस m2u2 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस m1v1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो दैट इंप्लाइज m2v2 प्लस, ओके, प्लस m1v1 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। देखिए ये मास एंड वेलोसिटी ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ B है, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ A है, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ A है, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ B है। तो ये इनिशियल मोमेंटा है, टोटल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। सो दैट मीन्स द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड देयरफॉर दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये है, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आज हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया।